अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हर ऑप्शन के बारे में इन डिटेल कि कैसे आपको वो वीज़ा मिल सकता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कैसे चेक कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। अगेन सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से यूके आना चाहते हैं काम करने के लिए, तो काम करने के लिए जो आपको वीज़ा मिलेगा उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा कहा जाता है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये होता क्या है। अगेन जैसे कि मैंने बात कर दी, लेकिन हर बंदा आपको ये वीज़ा नहीं दे सकता, लेकिन हर कंपनी नहीं दे सकती। सिर्फ वही कंपनी देगी जो अप्रूव्ड होगी यूके होम ऑफिस से। और इस वीज़ा का नाम होता है टाई 2 वीज़ा होता है। जैसे कि स्टूडेंट का टाई 4 होता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो टाई 2 वीज़ा होता है। सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने है, तो इसलिए मैं बार बार देख के, ताकि कोई गलती ना हो, आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हेल्थ केयर के अंदर, आईटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, फूड्स के अंदर, जिसमें भी आपको ये वीज़ा मिल जाए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग अहल हैं इस वीज़ा को लेने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास कंफर्म्ड जॉब ऑफर हो किसी भी ऐसे एम्प्लॉयर से जो कि होम ऑफिस से अप्रूव्ड है। उसके बाद सैलरी थ्रेशोल्ड आ जाता है कि वो आपको जितनी सैलरी देंगे पर एनम, वो जो जनरल थ्रेशोल्ड है वो 38,700 पाउंड पर एनम है। लेकिन सिर्फ कुछ ऑक्यूपेशन के लिए जिन्हें शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड किया गया, उनमें आपके पास आ जाते हैं जी, हेल्थ का वीज़ा आ जाता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि एजुकेशन वालों के ऊपर भी वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। 30,960 पाउंड पर ईयर आपकी वो सैलरी होनी चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इतनी सैलरी नहीं देता, तो आपका जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है वो अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है, वो है जी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट। आइल्स का टेस्ट हो, जीसीएसई इक्विवेलेंसी हो, या जो भी टेस्ट की डिमांड होगी वो आपको बता दी जाएगी। तो आपने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ करनी होती है कि हाँ, मैं इंग्लिश लिख बोल सकता हूँ। तो एक ये कंडीशन पूरी करना भी ज़रूरी है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो जॉब ऑफर लेटर है। उसके बाद आपको आपका एम्प्लॉयर का मतलब जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने आपको रखा, नौकरी ऑफर की, वो आपको कॉस्ट लेटर इशू करेगा। उसको COS कहते हैं। जैसे कैश लेटर स्टूडेंट वीज़ा के लिए होता है। उसके बाद आपने प्रूफ ऑफ फंड्स अपना देना है। अगर आपका एम्प्लॉयर COS लेटर में ये लिख देता है कि मेंटेनेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ेगी। आपको 1270 पाउंड, जो कि 28 डेज से आपके अकाउंट में पड़े हों, वो अपनी स्टेटमेंट के लिए देने होते हैं। उसके बाद, क्योंकि हम पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, तो हमारे टीबी टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो भी देना होता है। उसके बाद एक और चीज़ है जिसे हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी हमें सबमिट करवाना होगा। और इसके अलावा जो भी आपकी डिग्रीज हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड को वेरीफाई करने के लिए जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप वर्क वीज़ा लेके आ रहे हैं, उसकी जो वैलिड डिग्रीज हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। अगेन मैं टर्म वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं जी, आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस आ जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बगैर पैसे ज़ाया किए सबसे पहले जाते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा टूल पे। गूगल पे आप टाइप करेंगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा टूल, तो वहाँ जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई, मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है या जो चीज़ें हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। फिर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वही प्रिपेयर करने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। फिर आप gov.uk.वेबसाइट पे जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन। ठीक है जी। अब इसकी जो फ़ी है वो पूछी जाती है कि जो वीज़ा की फ़ी है वो कितनी है। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं अप टू 3 इयर्स, तो आपकी फ़ीस होगी 719 पाउंड वीज़ा फ़ी। सिर्फ वीज़ा फ़ी की बात की जा रही है, IHS फ़ी की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। अगर आप मोर देन 3 ईयर्स, मतलब 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके आ रहे हैं, तो आपकी सिर्फ जो वीज़ा फ़ीस होगी 1420 पाउंड है। ये चीज़ें वेरी तब करती हैं जब आप प्योरिटी बेस्ड वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होता है ताकि आपका डिसीजन जो है वो जल्दी आ जाए। उसके बाद जो IHS की फीस है, जिसे हम हेल्थ केयर सरचार्ज कहते हैं, भाई वो 1035 पाउंड एक साल का है।
2 साल का करेंगे, 3 साल का करेंगे, 4 साल का करेंगे, 5 साल का करेंगे, उस नंबर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फिल करने के बाद बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है, जैसे हम जेरी ऑफिस में जाते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, या जिस सेंटर में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए वहाँ पे आप अपने बायोमेट्रिक सबमिट करते हैं और फिर आपका जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान से यूके होम ऑफिस डिसीजन के लिए भेज दिया जाता है। अब जो नॉर्मल वीज़ा के लिए ड्यूरेशन होती है वो 3 वीक के बाद या 3 वीक के अंदर अंदर बायोमेट्रिक सबमिट होने के बाद आपका जो वीज़ा है उसका डिसीजन आ जाता है। अब इस ओवरऑल इसमें जो कॉस्ट है, पैसे हैं, वो कितने लगते हैं। सबसे पहले तो वीज़ा फीस लगती है, वो डिपेंड करता है कि कितने साल का लगवा रहे हैं, जैसे कि 719 अप टू 3 इयर्स और 1420 अगर आप 3 साल से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। IHS फीस 1035 पाउंड पर ईयर, 3 साल का होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 का होगा तो 5 से कर लें, 2 साल का है तो 2 से कर लें। प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए आपने 1270 पाउंड सबमिट करवाने होते हैं। अब टिप क्या है, इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं भाई, फेक एम्प्लॉयर से आपने कॉस्ट लेटर नहीं लेना, आपने इंश्योर करना है कि क्या आपका एम्प्लॉयर UKVI की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, अप्रूव्ड स्पॉन्सर्स में आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा कैंसिल होगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपना इंग्लिश का टेस्ट प्रिपेयर करें, उससे अपनी जान छुड़ाएं। और उसके बाद हमेशा, ये बात मैं फिर बता दूं आपको, फ्रॉड स्कैम से बचने के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट यूके की gov.uk से सारी इंफॉर्मेशन लें। मैं भी इस वीडियो में अगेन वही बात कर रहा हूँ कि ये मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। स्टिल अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप gov.uk वेबसाइट पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एम नज़ीर चैनल का नाम है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।